हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकॉम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। हमने फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पूरी कंप्लीट कर लिया था। देखिए, हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या क्या देखेंगे, किस तरीके से पार्टनर का एडमिशन होता है। तो एडमिशन होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी पार्टनरशिप डीड में, और क्या क्या मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, एडजस्टमेंट किए जाते हैं एडमिशन करते समय न्यू पार्टनर के। एडमिशन करते समय न्यू पार्टनर के पास कितने राइट्स होते हैं, ये सारी गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को कैसे बांटा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपका क्या कहलाता है? अगर आपके जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं ना, वो क्या कहलाता है? हमारा रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है पार्टनरशिप का। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन जो है वो किस किस तरीके से हो सकता है। जैसे कि एडमिशन हो, अगर कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तब हमारी क्या बनाई जाती है? न्यू पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। या फिर अगर कोई चेंजेस हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो चेंज हो रहे हैं जब, या फिर रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो काम कर रहा था हमारी पार्टनरशिप फर्म में, अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो, या फिर उस पार्टनर जो कोई भी पार्टनर्स है वो पार्टनर है उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तब, या फिर हमारी अमालगमेशन हो जाता है दो पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मीन्स क्या है? जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसमें हम क्या न्यू पर्सन जो है उसको एडमिट करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर सारे पर्सन जो है पार्टनर्स जो है वो अगर चाहते हैं न्यू पार्टनर को एडमिट करना, तभी वो पार्टनर जो है वो एडमिट हो सकता है। अगर उनमें से एक भी पर्सन जो है वो अगर पार्टनर जो है वो अगर नहीं चाहता कि इस पार्टनर को इस पर्सन को आप एडमिट करें पार्टनरशिप फर्म में, तो उस पर्सन को आप एडमिट नहीं कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, और जो एडमिट होता है पार्टनर वो क्या कहलाएगा? आपका ओनर कहलाएगा फर्म का। और जो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मीन्स एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर एज अ ओनर ऑफ द फर्म, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स इन द फर्म। इससे मतलब क्या हुआ? एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का, जो कि आपको मतलब न्यू मेंबर का एडमिशन होना। ठीक है, इससे क्या होता है? जो फर्म के ओनर जो होते हैं वो क्या हो जाता है? वो फर्म का ओनर हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपके इंक्रीज हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनरशिप पार्टनर इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। हमने यही देखा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार अगर आपके कोई भी पार्टनर जो है वो जब भी एडमिट हो सकता है जब सभी पार्टनर जो है उसके जो एडमिट करने के लिए उसके लिए राजी हो। ठीक है, एट द सेम टाइम ही बिकम आंसरेबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी समय पे जितने भी जिस समय वो एडमिट हो रहा है ना पार्टनरशिप फर्म में, उसके बाद के जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब के लिए वो क्या कहलाता है? आंसरेबल हो जाता है। ठीक है, और उससे पहले की जो एडमिट होने से पहले की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनके लिए वो क्या होता है? लाइबल नहीं होता है। फर्म की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनके लिए लाइबल नहीं होता है। एट द सेम टाइम ही बिकम आंसरेबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ फर्म। अ पर्सन सो बी एडमिटेड एज अ पार्टनर शैल नॉट बी लाइबल फॉर अ पास्ट एक्ट फॉर अ फर्म। देखिए, राइट्स क्या होते हैं न्यू पार्टनर के जब वो एडमिट होता है फर्म में। ठीक है, उसके पास क्या होते हैं? दो राइट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एसेट में शेयर प्राप्त करने का अधिकार, और सेकंड जो होता है वो प्रॉफिट में शेयर प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, तो एसेट में शेयर प्राप्त करने के अधिकार के लिए वो क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है। जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्या मंगाते हैं? उससे कैपिटल मंगाते हैं। और प्रॉफिट में शेयर प्राप्त करने के लिए उससे क्या मंगाई जाती है? गुडविल मंगाई जाती है। जो गुडविल जो होती है वो है ना सेक्रीफाइसिंग रेशो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। फिर आता है हमारा एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए, कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं जबकि न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट होता है आपके पार्टनरशिप फर्म में। देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, जब भी आपका कोई पार्टनर जो है वो एडमिट होएगा तो आपकी पार्टनरशिप डीड जो है वो हमने अभी रिकंस्ट्रक्शन में पढ़ा कि आपके जैसे ही कोई न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो चेंज हो जाती है। वही आपका क्या कहलाता है? रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो आपके न्यू पार्टनर जो है वो चेंज हो जाएगी तो आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
कैलकुलेटिंग ऑफ अ सैक्रिफाइसिंग रेशो, आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो की, कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो जैसे 2:1 में बांट रहे थे, ठीक है। अब सी पार्टनर जो आया तो उनको जो ए और बी जो है उनको अपना कुछ तो हिस्सा जो है वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना सी के लिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल, आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा और अकाउंटिंग करनी पड़ेगी गुडविल की, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स का और असेसमेंट करना पड़ेगा लायबिलिटी का। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट जो कि आपने अभी तक बांटे नहीं है, वो लॉसेस जो कि आपने बांटे नहीं है, रिजर्व्स है, उन सबको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड 6 है एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल, और जो कैपिटल है उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपके एडजस्टमेंट है, इनको हम एक एक करके हम देखेंगे।